अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है, आपको आवाज़ आई, आपके जोड़ों में से क्रैकिंग साउंड क्यों आती है। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो हमारे जोड़ भी शोर करते हैं। हम में से बेशतर लोग ऐसे हैं जिनके उठने पर घुटनों से क्रैकिंग की आवाज़ आती है, जबकि कुछ लोगों की गर्दन, हाथों, पैरों की उंगलियां और कंधों से भी ये आवाज़ें आती हैं। अगरचे माहिरीन के मुताबिक ये आवाज़ें बेज़रर हैं, लेकिन अगर आपको इन आवाज़ों के साथ दर्द महसूस हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि आवाज़ों के साथ दर्द का होना किसी चोट की वजह से हो सकता है। जोड़ों का दर्द होना एक कॉमन बीमारी है जो किसी को भी किसी उम्र में हो सकती है। खास तौर पे 30+ के बाद इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं, लेकिन इन जोड़ों से आवाज़ आना एक नॉर्मल बात है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 54% लोग ऐसे हैं जो अपने जॉइंट्स की आवाज़ों को एंजॉय करते हैं। इनकी बहुत सी वजूहात होती हैं, तो आइए बात करते हैं ये आवाज़ें क्यों होती हैं और इनकी क्या वजह है। ये आवाज़ें उस वक्त पैदा होती हैं जब दो जॉइंट्स आपस में टकराते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये मसला बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद जब आपके जोड़ थक जाते हैं तो आपकी हरकत करने से भी ये आवाज़ें पैदा होती हैं। माहिरीन का कहना है ये आवाज़ें ख़तरनाक नहीं हैं, लेकिन अगर आप इन आवाज़ों के साथ थकन और दर्द महसूस करें तो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये आवाज़ें ख़तरनाक भी हो सकती हैं। टहनी या घुटनों को मोड़ने से आवाज़ का पैदा होना, सीढ़ियों के उतरने या चढ़ने से आवाज़ों का आना, नर्वस होने या स्ट्रेस की सूरत में कुछ लोग अपने हाथों की उंगलियों को चटकते हैं। कुछ लोग आदतन बैठे बिठाए अपनी गर्दन को यूं करके झटका देकर आवाज़ पैदा करते हैं। अपने घुटनों और हाथों को मुख्तलिफ अंदाज में मोड़ कर भी इस आवाज़ को पैदा किया जाता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें, जब हवा हमारे जोड़ों के इर्द गिर्द नरम बाफ्तों में घुस जाती है, जब आप इसको मोड़ते हैं तो हवा के बबल्स फट जाते हैं, तब आपको क्रैक की आवाज़ आती है। अक्सर क्रेपिटस नुकसानदेह होते हैं। ये क्रेपिटस कुछ शक्लें किसी मसले की तरफ इशारा करती हैं। जब ये पॉप्स और क्रैशिंग तकलीफ़ के साथ आएँ तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर तकलीफ़ दे पॉपिंग हो तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया, ये एक ऐसी हालत है जिसमें कार्टिलेजेस रब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हड्डियां गैर महफूज होकर सूजन का शिकार हो जाती हैं। जब हड्डियां रगड़ती हैं या आपस में ग्राइंड हो जाती हैं तो ये तकलीफ़ का सबब बनती हैं, जो आम तौर पर किसी भी किस्म की सरगर्मियों से मज़ीद ख़राब हो जाती हैं और आवाज़ें पैदा करती हैं। अब हम बात करते हैं पैटिलोफेमोरल पेन सिंड्रोम PFS। ये अक्सर दौड़ने, भागने, कूदने की वजह से होता है। PFS मर्दों के मुकाबले ख़वातीन में ज़्यादा होता है। एक और चीज़ है टोन कार्टिलेज। ये किसी किस्म की चोट, गिरने या हादसे की वजह से हो सकता है। कार्टिलेज को पहुंचने वाला नुकसान तकलीफ दे क्रेपिटस की वजह बनता है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, बार बार ऐसा करने से ये तकलीफ दे हो सकता है और इससे जोड़ लूज़ हो सकते हैं। आपके जॉइंट में सूजिश हो सकती है, जॉइंट की शेप तब्दील हो सकती है। अगर जॉइंट्स क्रैकिंग पेन को दूर करना हो तो इसके लिए फिजियोथेरेपी भी बहुत मुफीद है। पाँव और घुटनों को मुस्तहकम करने वाले जूते दर्द को दूर करने और आपको एक्टिव करने में मदद देते हैं। दर्द और सूजन को दूर करने वाली अद्वियात भी इस सिलसिले में मौसर साबित होती है। व्यूअर्स, अगर पॉपिंग की आवाज़ों के साथ तकलीफ़ है तो आपको जो हमने तरीके बताएं इससे फ़ायदा नहीं मिलता तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।